द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है, सैंक्शन से नहीं, यूनाइटेड नेशंस की वार्निंग से नहीं, बल्कि एक्चुअल मिसाइल्स के साथ। टारगेट्स थे कैपिटल सिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और वो कंपाउंड जहां सुप्रीम नेता रहते थे। इजराइल ने इसमें सपोर्ट किया। डी मैं डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एलिमिनेटिंग इमिनेंट थ्रेट्स कहा, जबकि ईरान ने इसे सीधा एक्ट ऑफ वॉर बताया। और फिर कंफर्मेशन आया, सुप्रीम नेता अली खमेनी इस स्ट्राइक में मारे गए। 73 साल पुराना कोल्ड वॉर अचानक दुनिया का सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट बन गया। अगर आप सोच रहे हो ये सब शुरू कैसे हुआ, तो आप सही सवाल पूछ रहे हो। यूएस और ईरान का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, टॉक्सिक, ऑन ऑफ टाइप। कभी एलाइज थे, फिर एनिमीज बन गए, और उसके बाद हर इवेंट एक डोमिनो की तरह गिरता चला गया। 1953 में सब शुरू हुआ। उस समय यूएस और ईरान दुश्मन नहीं थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक के पास पैसा था, दूसरे के पास ऑयल। अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में मदद की, मिलिट्री ट्रेन की। बदले में ईरान ने यूएस को मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस दिया। और फिर यूएस ने ईरान में एक नेता इंस्टॉल किया, मोहम्मद रेजा शाह। टेक्निकली इलेक्टेड नेता, प्रैक्टिकली यूएस बैक्ड रूलर। शाह ने मॉडर्नाइजेशन तो की, लेकिन साथ में एक ब्रूटल सीक्रेट पुलिस फोर्स भी चलाई, सावक। टॉर्चर, डिसअपियरेंसेस, सब कुछ। और खुद लग्जरी लाइफ जी रहे थे। लोग स्ट्रगल कर रहे थे, और रूलर लैविश पार्टीज कर रहा था। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन का टाइम, लोगों का गुस्सा फूटा। शाह भाग गए। पावर आई रुहला khomeini के पास। पहला स्टेप, अमेरिका को ग्रेट सेटन डिक्लेयर करना। फिर यूएस एम्बेसी पर हमला हुआ। 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स हॉस्टेज बनाए गए, 444 दिनों तक। उस दिन के बाद दोनों देशों के बीच रिलेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू। इस सब के बीच ईरान क्वाइटली न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करता रहा। ईरान कहता था एनर्जी के लिए है, दुनिया कहती थी वेपन के लिए है। 2002 में सीक्रेट फैसिलिटीज, सैटेलाइट इमेजेस लीक हुए, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स सामने आए, सैंक्शंस शुरू हो गए। यूएस, ईयू, यूएन सब ने प्रेशर डाला। ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। 2015 में जेसीपीओए डील, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूक्लियर डील किया। ईरान एनरिचमेंट रोकता है, इंस्पेक्टर्स अलाउ करता है, बदले में सैंक्शंस हटाए जाते हैं। कुछ साल तक ये डील काम भी किया। 2018 में डील खत्म। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने डील कैंसिल कर दी। ईरान ने फिर से एनरिचमेंट शुरू कर दिया, पहले से ज्यादा लेवल पर। टेंशन वापस बढ़ गया। 2020 में एस्केलेशन। यूएस ने कासिम सुलेमानी को ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया। ईरान ने जवाब में यूएस बेसिस पर मिसाइल्स लॉन्च किए। मैसेज क्लियर था, हम जवाब दे सकते हैं। 2026 में वॉर बिगिंस भी पे डिप्लोमेसी फेल हो गई। जेनेवा टॉक्स कोलैप्स हो गई। और फिर 28 फरवरी 2026 यूएस और इजराइल ने जॉइंट स्ट्राइक लॉन्च की। मल्टीपल प्रोविंसेस में अटैक, मिसाइल्स, ड्रोन्स, जेट्स सब यूज हुए। टारगेट्स, न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसिस, कमांड सेंटर्स। और फिर सबसे बड़ा टारगेट, सुप्रीम नेता का रेसिडेंस। टर्निंग पॉइंट, स्ट्राइक सक्सेसफुल रही। अली खमेनी मारे गए। साथ में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, आईआरजीसी कमांडर और टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल भी मारे गए। पूरी लीडरशिप चेन एक ही दिन में खत्म। ईरान का रिस्पॉन्स, ईरान ने तुरंत जवाब दिया। 27 यूएस बेसिस टारगेट किए, इसराइल पर मिसाइल्स लॉन्च किए, कुवैत और कतर को भी हिट किया। मतलब रिस्पॉन्स सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं रहा। ईरान डिवाइडेड नेशन। तेहरान में अजीब सिचुएशन देखने को मिली। कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि वो खमेनी के रूल से परेशान थे। दूसरे लोग मौन कर रहे थे, डेथ टू अमेरिका के स्लोगन्स के साथ। सेम सिटी, सेम डे, ऑपोजिट रिएक्शंस। बिगेस्ट क्वेश्चन अब सवाल है,
ईरान को लीड कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्किन टेक्निकली चार्ज में है, लेकिन जब टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी हो तो कंट्रोल करना आसान नहीं होता। गवर्नमेंट का आधा हिस्सा बंकर में है, आधा खत्म हो चुका है। द रियलिटी डे वन में ही 200 प्लस लोग मारे गए, 700 प्लस घायल हुए। स्ट्राइक्स अभी भी जारी है। 88 मिलियन लोग एक ऐसे कंट्री में है जहां क्लियर लीडरशिप नहीं है। फुल सर्कल सबसे आयरॉनिक बात क्या है? 1950s में यूएस ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करवाया, साइंटिस्ट ट्रेन किए, रिएक्टर दिया, और आज वही यूएस उन फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उस नेता को मार रहा है जो उसी सिस्टम से पैदा हुआ था। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, हम लाइव हिस्ट्री देख रहे हैं। बॉम्ब्स अभी भी गिर रहे हैं और पूरी दुनिया इसका इम्पैक्ट